सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। IBPS PO मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। मेरा पेपर कैसा गया, पेपर कैसा आया था, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एंड देखो, सबसे पहले पेपर कैसे किस फॉर्मेट में खुला था। तो सबसे पहले आपका रीजनिंग अपीयर हुआ, फिर आपका GA आया, फिर आपका इंग्लिश, क्वांट एंड देन डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। सबसे पहला सेक्शन आपका रीजनिंग का खुला। तो रीजनिंग के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले तो आपके मैंने एक पजल बनाई थी। लाइक पजल क्या आई हुई थी जिसमें पर्टिकुलर पर्सन, उसका स्टेट और उसका पर्टिकुलर स्पोर्ट जो था, वो वाली पजल आई थी। वो 2 नंबर की पजल थी, तो मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था। फिर एक मिसलिनियस आया था, वो भी पजल टाइप का था कि इसके लेफ्ट में इतने बैठे हैं, इसके राइट में इतने बैठे, तो एक वो वाला क्वेश्चन भी मुझसे अटेम्प्ट हो गया था। फिर एक मिसलिनियस में आया था +1 -1, मतलब इवन ऑड अरेंज, इस टाइप का कुछ था, तो वो वाला मिसलिनियस भी मुझसे हो गया था। क्रिटिकल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो इट्स लाइक कि रीजनिंग का पेपर सब कह रहे हैं जैसे कि डिफिकल्ट था, तो हाँ भाई लगा लाइक कि पेपर कुछ है। बट मेरे जो अटेम्प्ट थे टोटल रीजनिंग में वो 14 थे। लाइक कम है, मुझे तो कम ही लग रहे हैं अटेम्प्ट्स 14। बट अभी देखते हैं, क्योंकि मेरी 1-2 नंबर की पजल भी बन गई थी, तो लेट्स सी अभी कितना होता है। ठीक है। बाकी एक पजल आई वाज ट्राइंग, लेकिन मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, सर्कुलर वाली थी जो, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी, तो इस वजह से मैंने वो पजल नहीं की। तो रीजनिंग के अंदर मेरे टोटल 14 अटेम्प्ट थे। फिर आपका आता है GA का सेक्शन। GA के सेक्शन में लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो देखो 1 मार्क के भी थे, 2 मार्क के भी थे। और GA के अंदर एक क्वेश्चन आया था आपका, प्रवाह पोर्टल करके कुछ था, स्वच्छ, उसका आंसर RBI था। फिर आपका AEPS करके था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो उसका आंसर भी NPCI था। ठीक है। ये 2 तो मेरे ठीक थे। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका स्वच्छ वायु करके, जिसका आंसर नॉट द सिटी पूछा था, जिसका आंसर मैंने आगरा सिलेक्ट किया था। अभी मुझे श्योर नहीं है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। मतलब टोटल GA के अंदर मेरे अटेम्प्ट, मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे GA के अंदर। और जब मैंने घर आकर के एनालिसिस किया, तो जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके थे। तो अभी पता नहीं क्या है, क्योंकि लाइक मैंने 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, टोटल 9 अटेम्प्ट किए। तो GA में अंदर पता नहीं सेक्शनल भी क्वालिफाई होता है या नहीं होता। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं इंग्लिश का, मेरा फेवरेट सेक्शन था। और इंग्लिश मैं बताऊं बहुत डुएबल आई थी। मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है ना, आपको बेसिक नॉलेज भी, तो आप काफी अच्छा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं मेंस में। इसमें भी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना, वो मुझे ज्यादा इजी और डुएबल लगे थे। एक RC आया था आपका, फ्लाइट कोई ऑथर अपनी फ्लाइट का जिक्र था, वो करके एक RC आया था, अगेन इजी साइड पे था। एक 2 RCR के थे। एक मैच द कॉलम आया था, जिसके बीच में आपका एक कंजंक्शन था, वो यूज करके बनाना था सेंटेंस फ्रेम, मैच द कॉलम फ्रेम करना था। फिर एक आपका मिसलिनियस आया था जम्बल्ड फॉर्म में, लाइक सेंटेंस जो अरेंजिंग होता है ना, ABCD वाला, वो वाला आया था एक क्वेश्चन। फिर इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि कौन सा सेंटेंस का आप समरी लिखिए विदाउट एडिंग और एलिमिनेटिंग द वर्ड्स, इस टाइप से भी आया था। मतलब इंग्लिश सच में बहुत इजी और डुएबल थी, मतलब मुझे तो लाइक लगा। ठीक है। सबके अटेम्प्ट ठीक ठाक के इंग्लिश के अंदर, और मैंने भी 33 अटेम्प्ट इंग्लिश में किए हैं। एंड शायद एक्यूरेसी 100% ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैंने बहुत दिमाग चला करके इंग्लिश का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ठीक है। और मैं बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट जब सेक्शन आपका क्वांट का आया, तो जैसे क्वांट का सेक्शन अपीयर होता है, तो मेरे दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि क्या अटेम्प्ट होगा नहीं होगा, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें, थॉट्स मेरे दिमाग में क्वांट के टाइम पर स्पेशली चल रहे होते हैं। तो जब क्वांट का सेक्शन अपीयर हुआ, तो पहले मुझे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दिख गया था सेक्शन A के अंदर, तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया था। एक DI आई हुई थी आपकी, वो DI मैंने कर ली थी। मतलब मेरे क्वांट के अंदर अटेम्प्ट टोटल 8 ही हुए हैं। एंड अभी देखना होगा कि लाइक सेक्शनल क्वालिफाई होता है कि नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन है सच में क्वांट की। बाकी तो चलो जो भी है, क्वांट का मैंने सिर्फ 8 ही अटेम्प्ट किए। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन आया। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपका पहला आपका ऐसे था, ऐसे आ रहा था आपका कॉम्प्रिहेंशन था। ऐसे आपके 2 टॉपिक दे रखे थे। पहला तो मैंने चेक नहीं किया क्या था, दूसरा था बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर। वर्ड लिमिट आपकी 250 से 300 वर्ड्स के अराउंड, तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था। मेरे लास्ट 5 वर्ड्स रिमेनिंग रह गए थे, बाकी मैंने कर ही लिया था वो वाला। फिर कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन अपीयर हुआ, और यू वोंट बिलीव कि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आई होगी जितना अच्छा कॉम्प्रीहेंशन था। मतलब 4 क्वेश्चन थे कॉम्प्रीहेंशन के, और ऐसा लगा ना कि भाई क्या करें। मतलब एक पूरा आपको दे रखा था, उसके बारे में पूछा था कि व्हाट इज द ऑथर टोन करके पूछ रखा था डिस्क्रिप्टिव में। और जब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हुआ, तो लाइक सबकी टाइपिंग स्पीड फटाफट फटाफट होगी, तो दिमाग में चल रहा था कि यार मैं क्या लिखूं क्या लिखूं, आइडियाज थॉट्स ही नहीं आए थे मेरे दिमाग में। बट डिस्क्रिप्टिव का भी चलो अटेम्प्ट हो गए। तो यही मैंने आपको अपने अटेम्प्ट बता दी कि लाइक मेरे रीजनिंग के अंदर मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे, GA के अंदर मेरे 9 अटेम्प्ट हैं, इंग्लिश में 33 हैं, एंड क्वांट में 8 अटेम्प्ट हैं। आई डोंट नो अभी सेक्शनल भी क्वालिफाई होता है किसी सब्जेक्ट में, या ओवरऑल क्वालिफाई होता है। दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम लिटरली सेटिस्फाइड। मतलब जिस हिसाब से मैं लग रहा था कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे थे, कि मैं कुछ भी नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगी, शायद खराब जाने वाला है। इतना खराब तो नहीं गया पेपर,
ठीक साइड में आ रखा है। बाकी आप लोगों के क्या अटेम्प्ट है, मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पेपर कैसा लगा सभी लोगों को, पेपर कैसा लगा एंड ऑल दैट। ठीक है, सो ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।